हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि ठीक होंगे। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 का सॉल्यूशन पार्ट। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपकी बोर्ड पर है। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? मेक करेक्ट स्टेटमेंट, मतलब स्टेटमेंट को सही बनाइए। ठीक है, बाय फिलिंग द सिंबल्स सबसेट और नॉट द सबसेट। ठीक है, इसके बारे में हम लोग इंट्रोडक्शन वीडियो में काफी कुछ पढ़ चुके हैं, तो आप वहां से पढ़ के आएंगे तो आपको यहाँ पे काफी कुछ समझ आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। मतलब यहाँ पे इस ब्लैंक स्पेस दे रखा है यहाँ पे। अब आपको स्टेटमेंट बनाना है, यहाँ पर फिल करके कौन सा साइन, या तो सबसेट का या नॉट द सबसेट का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले सबसेट की डेफिनेशन समझ लेते हैं जो भी हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ी थी, उसका कंक्लूजन पार्ट देख लेते हैं। पहली पहली मतलब एक दो मैंने दो डेफिनेशन लिख दी है, दोनों से आपका यहाँ पे काम चल जाना है। कैसे? पहली डेफिनेशन पढ़िए, इफ ए इज द पार्ट और इक्वल टू सेट बी देन ए इज सेड टू बी द सबसेट ऑफ बी। क्या कह रहा है? मान लो कोई सेट ए गिवन है और कोई सेट बी गिवन है। अब कह रहा है ए बी का पार्ट हो। ठीक है, तो बी का पार्ट होने का मतलब क्या है? इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर फाउंड इन सेट बी, अगर सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में मिल जाएं तो यस, ए इज द सबसेट ऑफ बी। ये हमने इंट्रोडक्शन में खूब पढ़ा था। चलिए अब इसका यूज करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या फिल किया जा सकता है? सबसेट का साइन या नॉट द सबसेट का साइन? तो देखो, इस वाले सेट में 2, 3 एंड 4 तीन एलिमेंट्स पड़े हैं। कौन सा? 2, 3 और 4। इधर देखो, अब यही एलिमेंट आप यहाँ पे चेक करो, पड़े हैं या नहीं। अगर पड़े हैं तो यस, दिस सेट इज द सबसेट ऑफ दिस सेट, अदरवाइज दिस सेट इज नॉट द सबसेट ऑफ दिस सेट। 2, 3, 4 तीनों एलिमेंट मिल गए हैं तो यस, आप यहां कौन सा साइन भरोगे? तो ये स्टेटमेंट क्या बन गया? दिस सेट जिसमें कौन सा एलिमेंट है? 2, 3 एंड 4 इज द सबसेट ऑफ दिस सेट जिसमें कौन सा एलिमेंट है? 1, 2, 3, 4 एंड 5। स्टेटमेंट समझ आ गया, फिल करना आ गया। एक और इसको देखते हैं, यहाँ पर ए बी सी। अब आपको यही एलिमेंट्स यहां ढूंढने हैं। अगर मिल गए तो सबसेट है। बी है, यस बी मिल गया। सी है, मिल गया। ए है यहां, नहीं है। नहीं है तो नॉट द सबसेट, दिस सेट इज नॉट द सबसेट ऑफ दिस सेट। समझ आया? ठीक है, अब यहां पर आते हैं। ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, समझते हैं इसको। ये सेट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्स इज द स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। क्लास 11th, आपके क्लास 11th के स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है सेट। अच्छा ठीक है, अब इधर देखो, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्स इज द स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। ये सारे जितने भी बच्चे आपके स्कूल में पढ़ते हैं, ये उन सभी को रिप्रेजेंट कर रहा है ये सेट। ये बात समझ आया? काफी बड़ा सेट है ये। ठीक है, इसमें सारे बच्चे आ रहे हैं और इसमें खाली क्लास 11th के बच्चे आ रहे हैं। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखते हैं, इफ ए इज द पार्ट और इक्वल टू सेट बी। ठीक है, क्या कह रहा है? ए इज द पार्ट। तो इस डेफिनेशन से क्या हो गया हमारा? ये क्लियर हो गया। क्या इधर वाला सेट, इसको मान लो लेट ए, आप इसी से समझ लो, ये क्या हो गया? इसको हमने नाम दे दिया है सेट ए, और इसको क्या नाम दे दिया है तब तक के लिए? बी। क्या ए बी का पार्ट है? हाँ है, तो इसमें कौन सा साइन आ जाएगा? सबसेट का। ठीक है, इन दो डेफिनेशन से आपका पूरा पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इतना नोट डाउन करिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट देखते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट क्या पूछा गया? सीधी सीधी बात, क्या इधर वाला सेट
इधर वाले सेट का सबसेट है या नहीं। तो उसके लिए हमने क्या देखा नीचे कि इसके सारे ही एलिमेंट इसमें प्रेजेंट होने चाहिए, बस इतना देखना है। तो ये क्या कह रहा है, एक्स इज द सर्कल इन द प्लेन। तो एक बना लेते हैं। देखो इस सेट में क्या होगा, जितने भी सर्कल्स पॉसिबल हो सकते हैं सारे आ जाएंगे उस प्लेन में। कैसे, छोटा सर्कल, उससे बड़ा सर्कल, बहुत बड़ा सर्कल, उससे बड़ा सर्कल, और भी बड़ा सर्कल, मतलब कई सारे सर्कल, सारे ही सर्कल, जितने टाइप के सर्कल्स पॉसिबल हो सकते हैं सारे इधर वाले सेट में आ जाएंगे। इधर वाले को चेक करो, एक्स इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। कह रहा उसी प्लेन में एक यूनिट वाले सारे, मतलब एक यूनिट वाले सर्कल्स, एक यूनिट के रेडियस वाले सारे सर्कल्स आप उठा लो, उसका सेट यहां बनाओ। तो देखो इसमें तो बहुत कम सर्कल्स आएंगे। यूनिट क्या होता है, जैसे एक यूनिट का मतलब क्या होता है, जैसे 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 नैनोमीटर, 1 किलोमीटर, 1 माइल। तो जितनी भी आपके पास क्वांटिटीज है उनका एक उठा लो, ठीक है, उनको एक के साथ बनाओ तो उसको कहते हैं यूनिट। ठीक है, तो इसमें कितने, इसमें बहुत कम आएंगे। जैसे आपने 1 सेंटीमीटर का बना लिया, उसके बाद 1 मीटर का बना लिया, फिर 1 किलोमीटर का बना लिया, फिर 1 माइल का बना लिया, और उसके बाद माइल के बाद आपने क्या बना लिया, नैनोमीटर का बहुत छोटा बना लिया, पिकोमीटर का उससे छोटा बना लिया, पिकोमीटर का उससे छोटा बना लिया, और कितना भी बहुत छोटे छोटे बनेंगे तो कितने मिल जाएंगे, बहुत बहुत ही छोटा ये सेट बनेगा इसके मुकाबले। हाँ इसमें सर्कल्स हैं, इसमें सर्कल्स हैं, पर ये इसका सबसेट नहीं हुआ क्योंकि इसके सारे एलिमेंट्स, इसके सारे एलिमेंट्स इसमें मौजूद नहीं है। पर आप एक बात ध्यान से सोचो, अगर ये रिवर्स हो जाता, अगर ये रिवर्स हो जाता, मान लो ऐसा आ जाता, वो वाला इधर आ जाता, एक्स इज अ सर्कल इन, एक्स इज अ सर्कल with unit radius in the plane, और यहां पे इधर क्या जाता, x is a circle in the plane, x is the circle in the plane। अभी अगर उल्टा लिख जाता, ये वाला सेट इधर लिख जाता और ये वाला इधर लिख जाता, तब क्या होता, तब कौन सा साइन आता। अब ये छोटा पार्ट है भाई, इसके अंदर देखो, इसके अंदर यूनिट रेडियस वाले तो पड़े ही होंगे, ये तो सारे की ही बात कर रहा है, तो क्या हो जाता, यस, अब ये इसका सबसेट हो जाता। ठीक है, बात समझ आई। इस वाले में क्या है, इस वाले में खाली यूनिट रेडियस वाले सर्कल्स भरे पड़े हैं, इस वाले में सारे ही जितने एक 2D में बन सकते हैं सारे ही सर्कल्स भरे पड़े हैं। ठीक है, तो अगर उल्टा लिख दिया जाए, ये वाला सेट इसका सबसेट है, पर रिवर्स यहां पे ट्रू नहीं है, ये वाला इसका सबसेट नहीं है, सुपर सेट है। ठीक है, इतना बात समझ आया। सुपर सेट का कॉन्सेप्ट भी इंट्रोडक्शन में पढ़ाया था। तो ये साइन यहां पे कौन सा आएगा, नॉट द सबसेट का। चलिए फिफ्थ पार्ट देखिए, फिफ्थ पार्ट में क्या कह रहा है, इधर देखो पहले, x इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन अ प्लेन। ये सेट किसकी बात कर रहा है, सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होते हैं, जिनकी सारी साइड्स बराबर हो, एंगल 60 डिग्री का हो, हर एंगल 60 डिग्री का होना चाहिए। तो ये इसकी बात कर रहा है, ट्रायंगल्स की, और सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल। आइसोसेलेस आउट हो गए हैं, बाकी हर तरह के आउट हो गए हैं। अच्छा, यहां पर किसकी बात कर रहा है, एक्स इज अ रेक्टेंगल इन द प्लेन। ये सेट किसकी बात कर रहा है, प्लेन में कुछ की, रेक्टेंगल्स की, यहां पे सारे रेक्टेंगल्स हैं। अब हमको क्या चेक करना है, क्या इसके सारे एलिमेंट्स, ठीक है, इसमें मौजूद हैं या नहीं है। बहुत सीधी बात है, आप आराम से देखो, इसमें तो रेक्टेंगल्स हैं, ट्रायंगल्स का इस वाले में नामो निशान ही नहीं है। ठीक है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए,
ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर फाउंड इन सेट बी, इसके सारे एलिमेंट इसमें होने चाहिए थे, है ही नहीं, तुरंत कौन सा साइन आ जाएगा, नॉट द सबसेट का। ठीक है, चलो अब सिक्स पार्ट देखते हैं इसका। क्या लिखा है, x इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इन अ प्लेन। ठीक है, ये सेट किसकी बात कर रहा है, सिर्फ इक्विलेटरल ट्राइंगल की। ट्राइंगल्स कई तरह के होते हैं, इक्विलेटरल, आइसोसेलेस और स्केलन। स्केलन में तीनों साइड्स आपस में इक्वल नहीं होती, कोई साइड्स भी आपस में इक्वल नहीं है। आइसोसेलेस में एनी टू साइड्स इक्वल होती हैं, इक्विलेटरल में ऑल थ्री साइड्स इक्वल होती हैं। तो इनमें ये किसकी बात कर रहा है, जहां पे तीनों साइड्स इक्वल हैं, वो सारे ट्राइंगल जितने भी प्लेन में सब उठा के यहां डाल दो इस सेट के अंदर। इधर आओ, ये किसकी बात कर रहा है, एक्स इज अ ट्राइंगल इन द सेम प्लेन, सभी ट्राइंगल्स की बात कर रहा है, आइसोसेलेस भी, इक्विलेटरल भी और आपके स्केलन भी, सभी बहुत बड़ा सेट है ये, सभी को इसने इंक्लूड कर लिया। ये इसका एक छोटा सा पार्ट है, बात समझ आया। तो यस, दिस सेट इज द सबसेट ऑफ दिस सेट। ठीक है, इधर आते हैं, सेवेंथ पार्ट देखते हैं। x इज एन इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर्स क्या हो जाएंगे, बना लो, ये चल रहे हैं, इंफिनिटी तक चलेंगे। और इधर देखो, x इज एन इंटीजर। इंटीजर में आपको पता है 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये चलता रहेगा। ठीक है, तो इंटीजर्स के अंदर ही तो नेचुरल नंबर्स आते हैं। ठीक है, आपको फ्लो चार्ट ही बताया गया था, रियल नंबर्स के नीचे डेसिमल और इधर रियल नंबर्स के नीचे रेशनल, इरेशनल और उसके बाद रेशनल के नीचे डेसिमल और इधर क्या हो जाएंगे, डेसिमल्स के बाद इधर आ जाएगा तुम्हारा इंटीजर्स, कंप्लीट नंबर्स, और इंटीजर्स के फिर नीचे आ जाता है नेचुरल नंबर। तो हाँ, इसके सारे एलिमेंट्स इसमें मौजूद होंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इट इज द सबसेट, दिस सेट इज द सबसेट ऑफ दिस। चलिए अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमको क्या है, क्या करना क्या है, ये स्टेटमेंट्स हमको दे रखे हैं, 6 स्टेटमेंट्स हमको दे रखे हैं और पूछा गया है इनमें से कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहला देखो, पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि ये जो सेट है ये सबसेट नहीं है, किसका, इसका। क्या सच में ऐसी बात है, ये चेक करो आप। कैसे चेक करोगे, इसके सारे एलिमेंट्स अगर इसमें मौजूद हैं तो यस इट इज द सबसेट ऑफ दिस सेट। अगर इसके सारे एलिमेंट्स इसमें मौजूद नहीं है तो दिस सेट इज नॉट द सबसेट ऑफ दिस सेट। इतना तो चेक करना है। देखो, ए है, यस ए है, अरेंजमेंट मैटर नहीं करता। 1.1 इंट्रोडक्शन में खूब अच्छे से पढ़ाया था, आप पढ़ते भी चले आ रहे हो। बी है, बी है, ठीक है, इसके सारे एलिमेंट्स इसमें मौजूद हैं, तो यहां पे कौन सा साइन होना चाहिए था, सबसेट का। ठीक है, यहां पर कौन सा साइन होना चाहिए था, ये वाला, पर है कौन सा, ये वाला। तो ये स्टेटमेंट कैसा हो गया, फॉल्स। ये स्टेटमेंट कैसा हो गया, फॉल्स। तुम लोग यहां क्या लिख देंगे, फॉल्स। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं। नेक्स्ट वाले में क्या कह रहा है, इधर क्या लिखा है, सेकंड वाले में ए और ई, इसमें 2 एलिमेंट्स मौजूद हैं,
बीच में कौन सा साइन लगा है, सबसेट का, और इधर क्या कह रहा है, सेट बिल्डर फॉर्म है, रोस्टर में लिख लेते हैं, X इज अ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, इंग्लिश अल्फाबेट में वॉवेल्स कौन हो जाएंगे, A, E, I, O एंड U। क्या देखो दोनों एलिमेंट्स मौजूद हैं, यस मौजूद हैं। कौन सा साइन होना चाहिए, जो यहाँ पे लगा है। ठीक है, बिल्कुल सही बात कह रहा है और साइन भी एकदम सही है। तो हमने क्या कह दिया, ट्रू, ये फॉल्स, ये ट्रू सेकंड वाला। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट यहां समझो, क्या 1 है, यहां है, दोनों में 1 है, क्या 2 है, और 2 इधर नहीं है, तो कौन सा साइन होना चाहिए था, नॉट दी सबसेट का। थर्ड वाले में कौन सा साइन होना चाहिए था, नॉट दी सबसेट का। क्यों, इसके सारे एलिमेंट्स इसमें मौजूद नहीं है, और नहीं है तो नॉट दी सबसेट का साइन होना चाहिए था, पर है कौन सा, सबसेट वाला। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी कैसा हो गया, फॉल्स की कैटेगरी में चला गया। ठीक है, इधर देखो, इसमें ए है, इधर ए है, बाकी एलिमेंट है ही नहीं, एक ही एलिमेंट है यहाँ पे। ठीक है, तो क्या, बिल्कुल सही बात है, सबसेट का साइन लगा है, बिल्कुल लगा है। ये तो बहुत आसानी से निपट गया। ठीक है, अब ये वाला देखते हैं, फिफ्थ वाला। फिफ्थ वाला क्या कह रहा है, इसको अच्छे से समझो। देखो ये फोर्थ और फिफ्थ बहुत अच्छा है। क्यों, फोर्थ वाले में बीच में साइन जो है वो सबसेट का है, और जो फिफ्थ वाले में साइन जो है वो बिलोंग्स टू वाला है। याद आया, बिलोंग्स टू 1.1। ठीक है, अब देखते हैं जो फिफ्थ वाला, उसमें क्या कमी है, क्या कर सकते हैं हम लोग। ये सेट है, एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है ए, और बीच में अब साइन सबसेट वाला नहीं लगाया है, बड़ी चालाकी के साथ वहां पे कौन सा साइन लगा दिया है बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए, बिलोंग्स टू का, और इधर सेट लगा दिया है ए बी सी, इसमें एलिमेंट। अब बच्चे लोग क्या करेंगे, सीधा यस ट्रू करके चले आएंगे, ट्रू करके चले आएंगे, और वो गलत हो जाएगा। क्यों, बिलोंग्स का मतलब क्या होता है, जब एलिमेंट, जैसे इस सेट में ए बी सी है, इसी सेट की बात करते हैं, तो इसमें ए जब है अंदर तो उसको कैसे लिखते हैं, ए इज द एलिमेंट ऑफ, ए इज द एलिमेंट ऑफ दिस सेट। इसको नाम दे दो, लेट ए, कैपिटल ए कह दो। तो यस, दिस एलिमेंट किससे बिलोंग कर रहा है, सेट ए से, और बी भी किससे कर रहा है, सेट ए से। जो सी है एलिमेंट, वो भी किससे बिलोंग कर रहा है, सेट ए से। ठीक है, अच्छा अब यहां पर क्या दिया है, जो एलिमेंट की जो जैसा लिखा होता है वही चीज अंदर होनी चाहिए। तो इस सेट के अंदर जो हमने लेट ए किया है, सेट ए बनाया है कैपिटल ए, उसके अंदर का ये डिक्टो चीज पड़ी है, ये बिल्कुल सेम चीज अंदर है नहीं। ये जो साइन लगा है, इसको लगाने के लिए होना क्या चाहिए था, होना इस ए सेट को ये चाहिए था, पहले तो ये, अगर ये चीज होती तो हाँ ये इससे बिलोंग कर रहा है, पर ऐसा यहां कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यहाँ पे क्या होना चाहिए, डज नॉट बिलोंग्स का साइन होना चाहिए था, पर है कौन सा, बिलोंग्स टू का। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स। ठीक है, इतना बात समझ आया, इतना बात समझ आ गया, ये कॉन्सेप्ट समझ आया। ठीक है, जैसे समझाते हैं थोड़ा सा और। जैसे मान लो मैंने इधर लिख दिया आ बा 1 2 अल्फा, ठीक है, ये लिख दिया, और इधर एक बनाया और ऐसे लिख देते हैं 1 2, और 2 के अंदर ये बना दिया, फिर 3 4 लिखा, उसके अंदर ये बना दिया। ठीक है, तो आप इसको कैसे, आप कैसे दिखाओगे इसको, ये देखो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, इस सेट के अंदर 3 ही एलिमेंट्स हैं, एक ये
और एक ये, इनकी शक्ल बिगड़ी हुई। चलो एक और लिख लेते हैं थोड़े से, ऐसे लिखते हैं, हिंदी के वर्ड डाल दो, हिंदी के लेटर्स डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे समझने के लिए बस कर रहे हैं, ठीक है। मसाला लिख दो यहाँ पे, मेरा नाम लिख दो मधुर पांडे, ठीक है। आगे चलते हैं यहाँ पे। अब देखो मैंने कहा ये बिलोंग्स टू वाला साइन लगाना है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, ये भी बिलोंग, और इसको सेट ए नाम दे दो, तो किससे बिलोंग कर रहा है, सेट ए से। अब टू बिलोंग नहीं कर रहा है, टू किसकी फॉर्म में, इस फॉर्म में बिलोंग कर रहा है। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं हुई। 3 और 4 बिलोंग नहीं कर रहा है, ये एलिमेंट की तरह काम कर रहा है उसके अंदर। इस सेट के अंदर 3, 4 एलिमेंट की तरह मौजूद नहीं है, इसमें 5 ही एलिमेंट्स हैं, पहला 1, दूसरा सबसेट की फॉर्म में 2, फिर 3 और 4 एक सेट के अंदर दिए हैं, वो एक एलिमेंट, फिर आ एंड बा। ये चीज समझ आ रही है, आई होप आपको ये समझ आ गई होगी। तो यहां पर आप सीन अपना देख सकते हैं, ये इस फॉर्म में अंदर नहीं मौजूद है, ठीक है। चलें आगे, इसको देखते हैं। x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 क्या हो जाएंगे, बस तो ही आ पाएंगे, ठीक है। अच्छा इधर इधर जरा सही करो, x इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। 36 को डिवाइड करने वाले बहुत से नंबर हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, उसके बाद 6 है, फिर चलता रहो, और ये 36 खुद भी है, बीच में देखो 12 भी आएगा, 18 भी आएगा, ठीक है। पर हमें देखो, हमें क्या चेक करना है, सबसेट का साइन है, तो ये चेक करना इसके सारे एलिमेंट्स इसमें मौजूद हैं, यस हैं, तो ये स्टेटमेंट कैसा हो गया, ट्रू है। यहां पे सबसेट का ही साइन होना चाहिए था, ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू हो गया, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं सारे आंसर्स, फिर आगे बढ़ते हैं। पहले का फॉल्स, दूसरे का ट्रू, तीसरे का फिर से फॉल्स, चौथे का ट्रू है, फिर फॉल्स है, और फिर ट्रू है। तो ठीक है, एनसीईआरटी की बुक में तो यही बताए गए आंसर्स, रीजन मैंने बता दिया ऐसा क्यों क्यों है, ठीक है। चलिए फिर थर्ड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, हमें एक सेट ए गिवन है जिसके अंदर देखो 4 एलिमेंट्स हैं, पहले ध्यान से देख लो, ये एक एलिमेंट की तरह काउंट होगा, ये जो सेट की फॉर्म में लिखा है, तो 1, 2 और एक सेट अंदर इसके पड़ा है 3 और 4, ये एलिमेंट की तरह काउंट होगा, ठीक है। फिर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग आर, ये स्टेटमेंट कुछ गिवन है, ठीक है, और अभी और भी गिवन है, वो अगले अभी लिख देंगे। फॉलोइंग आर इनकरेक्ट एंड वाई, मतलब पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है और क्यों इनकरेक्ट है। चलिए देखते हैं, पहला चेक करो, आपको दिख रहा होगा बिल्कुल ठीक है। देखो ये 3 क्वेश्चन जो हैं, ये जो 3 क्वेश्चन हैं बहुत अच्छे हैं, तीनों पार्ट बहुत अच्छे हैं, एकदम आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। कैसे, सबसेट होने के लिए क्या होना पड़ता है, अंदर जो एलिमेंट लिखा है उसको करली ब्रेसेस के अंदर लिख दो, करली ब्रैकेट्स के अंदर लिख दो, फिर प्रेजेंट कर दो। जैसे मैंने कहा जाए ए के सबसेट्स लिखो, तो क्या हो जाएंगे भाई, 1 जो लिखा उसको करली ब्रैकेट्स के अंदर कर दिया और सबसेट का साइन लगा के लिख दिया, ठीक है। आगे देखो 2 को करली ब्रैकेट्स के अंदर लिख दिया और ये साइन लगा दिया, पहले सिंगल सिंगल उठा ले रहे हैं। फिर 3 और 4, क्या ये ठीक है, ये ठीक है, ये नहीं ठीक है, ये एक एलिमेंट की तरह यहां पड़ा हुआ है। अब इसके अंदर भी आपको करली ब्रैसेस लगाने पड़ेंगे, जब करली ब्रैकेट्स लग जाएंगे तब ये सबसेट की कैटेगरी में आ जाएगा, किसका, सेट ए का। दिस सेट इज द सबसेट ऑफ ये, ठीक है। अब ये बात समझ आ गई हो तो आपका काम आसान हो गया। ये सिंगल सिंगल उठा के बना लिया, 4 ही एलिमेंट्स इसमें हैं, फिर 2-2 करके उठा रहे थे हम लोग, इंट्रोडक्शन में सीखा था सबसेट वाले 1.3 के। फिर क्या करेंगे, 2-2 करके उठाएंगे, फिर 3-3 करके उठाएंगे, फिर 4th वाला उठा लेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो यहां पर क्या ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, यस इट इज इनकरेक्ट, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये सबसेट नहीं है,
क्या रीजन लिख दोगे? बिकॉज, अगर रीजन लिखने को आ जाए, बिकॉज 3, 4 is not the subset of A, but this is the subset of A. ठीक है, according to the definition. आप स्टेटमेंट कहीं से भी देख लो, मेरे पास फिलहाल दिमाग में यही आ रहा है, इतना आप लिख दोगे काफी रहेगा। दूसरा देखो, क्या ये बिलोंग करता है? हाँ, बिलोंग का ठीक है, बिलोंग में कोई करली ब्रैकेट नहीं लगाने होते हैं, बिलोंग्स वाला सीन बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल स्टेटमेंट करेक्ट है, इसके ऊपर भी करली ब्रैसेस एक्स्ट्रा नहीं लगाने। यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, ये क्या है? हाँ, ये तो बिल्कुल सही बात है, ये तो भी बताई, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। यहां पे आते हैं, क्या वन बिलोंग कर रहा है इसे? बिलोंग में करली ब्रैसेस लगाने की जरूरत नहीं होती। यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। हाँ, वन इज द सबसेट ऑफ ए, नहीं, अंदर जो भी एलिमेंट लिखा उसको करली ब्रैकेट्स के अंदर करके जब लिखते हैं तब वो सबसेट की फॉर्म में आता है, तो ये इट इज इनकरेक्ट। सेम रीजन लिख दोगे यहां पर, मतलब ये वाला नहीं लिखोगे, क्या लिख दोगे यहां पे? बिकॉज A belongs to A, but not the सबसेट ऑफ ए। ए वन जो है, वन बिलोंग्स टू ए, वन जो है वो ए से बिलोंग कर रहा है पर उसका सबसेट नहीं है। ठीक है, इधर देखते हैं, क्या ये भी चीज सही लिखी है? 1, 2 and 5 इज द सबसेट ऑफ, इस सेट के अंदर क्या लिखा है? 1, 2 and 5, और ये ए का सबसेट है। चेक करो, इसके एलिमेंट ए में मिलने चाहिए, तो मिल रहे हैं क्या? 1, 2 and 5 तीनों मिल रहे हैं। यस, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट, ये तीन वाला जो भी समझाया, ये समझ आ गया होगा। ठीक है, ये 4 ही सबसेट नहीं है, और भी बनेंगे, 16 बनेंगे। मैंने सबसेट के उसमें इंट्रो में बताया था, क्या बताया था आपको? अगर टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स का नंबर चाहिए, मतलब कोई सेट गिवन है और पूछा इसके कितने सबसेट्स पॉसिबल हैं, तो क्या होता था? 2 की पावर na मतलब उस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं, तो 2 कितने मौजूद है यहाँ पे? 4, तो 16 बनेंगे। 16 कैसे बनेंगे? नल सेट होता ही होता है, एक ये हो गया, फिर सिंगल सिंगल उठा लो, 4 बन गए, फिर डबल डबल करके उठाओ, उसमें बन जाएंगे आपके 6। ठीक है, जब बनाएंगे तो 6 बन जाएंगे, फिर ट्रिपल ट्रिपल करके उठाओ, 3 एलिमेंट एक साथ उठा के बनाओ, तो क्या बन जाएंगे? कितने? 4 और बनेंगे, और लास्ट में 4 के 4 एलिमेंट आप उठा के लगा दो वहां पे, तो वहां पे बताया था। ठीक है, फिलहाल आपका काम इतने से चल गया है, तो इसको ज्यादा डिटेलिंग नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 7th पार्ट, थर्ड क्वेश्चन का 7th पार्ट। क्या कह रहा है? 1, 2 and 5 किसी सेट के अंदर बना के दे दिए। अब चेक करो, यहाँ पे सबसेट का साइन नहीं है, किसका है? बिलोंग्स टू का। और बिलोंग्स टू, आपको डिक्टो चीज चेक करनी अंदर पड़ी है या नहीं, तो 1, 2 and 5 कहीं करली ब्रेसेस के अंदर लिखा है? नहीं लिखा, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। आपको इसका अगर वो रीजन देना है तो क्या देना? दिस इज नॉट दी, ये बिकॉज 1, 2, 5 इज नॉट द एलिमेंट ऑफ सेट ए। ठीक है, सही बात आ गया। ठीक है, या ऐसे लिख देना, since 1, 2 and 5 is not there in set A as an element, so this does not belong to A। ठीक है, आप इसका रीजन भी दे सकते हैं इनकरेक्ट होने का।
ठीक है, देख लें, इज नॉट देयर इन सेट ए एज एन एलिमेंट। ठीक है, ठीक लग रहा है। आगे आते हैं इधर, क्या ये सबसेट है? चेक करो, अब ये तीनों ही एलिमेंट इसमें मौजूद होने चाहिए। क्या 1 है मौजूद, 2 है मौजूद, 3 है, 3 नहीं है, 3 इंडिपेंडेंटली नहीं मौजूद है उसके अंदर एज एन एलिमेंट। 5 इंडिपेंडेंटली मौजूद है पर 3 करली ब्रेसेस के अंदर मौजूद है 4 के साथ। तो ये डिक्टो वहां पे लिखना चाहिए, जैसे ऐसे लिखा होता, क्या लिखा होता, 1 2 और ऐसा लिख देता, ठीक है, तब ये सबसेट हो जाता, पर ऐसा नहीं लिखा, 3 इंडिपेंडेंट करके लिख दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा, ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका भी रीजन सेम ऐसे ही चिपका देना, क्या हो जाएगा, सिंस 1 2 3 सिंस ऐसे लिख देना, 3 does not belong to A, 3 does not belongs to A, hence this statement is incorrect। ठीक है, अब ये 3 क्वेश्चन फिर से आपके डाउट क्लियरिंग के लिए बहुत अच्छे हैं। जैसे मैंने बताया था, कोई भी सेट गिवन हो, फाई या नल सेट, फाई किसको रिप्रेजेंट करता है, नल सेट को, फाई या नल सेट, फाई तो सबका, फाई तो सभी का, हर सेट का, दुनिया में कोई भी सेट हो उसका सबसेट होगा ही होगा। तो क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट तो करेक्ट हो जाएगा, चाहे ऐसे लिखा हो और चाहे वो ऐसे लिखा हो। ठीक है, तो कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, ये हो गया। अब जरा यहां देखो, तो जब भी बिलोंग्स टू का साइन आएगा तो आपको क्या चेक करना है कि इधर जो चीज लिखी है, जो एलिमेंट इधर लिखा है, वो उधर मौजूद भी है या नहीं। तो ये फाई यहां कहीं अंदर लिखा है, देखो ये स्टेटमेंट सही होने के लिए आपको कैसे लिखा होना चाहिए था, कुछ ऐसा, फाई एक एलिमेंट के रूप में वहां लिखा होना चाहिए था, पर ऐसा नहीं है, दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ठीक है, आगे आओ इधर, क्या ये सही है? अब देखो ये भी बहुत अच्छा है पार्ट, कैसे, अब इसके सही होने के लिए सेम चीज होनी चाहिए थी भाई, जितने भी एलिमेंट्स अंदर होते हैं, यहां पे अब कितने एलिमेंट हो गए, मान लो अभी 5 तो नहीं लिखा, मैंने अपनी तरफ से बनाया है ये, ठीक है, 5, अब देखो जितने भी एलिमेंट्स अंदर होते हैं 5 है यहाँ पे, उनके ऊपर करली ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है, तो वो सबसेट की तरह काम करने लगेंगे। अब यहां पर क्या है, इसके सही होने के लिए कुछ ऐसा होना चाहिए था, तब हम कह सकते थे एक एलिमेंट उठाया और उसको ऐसे सबसेट, मतलब करली ब्रैकेट लगा दिए तो सबसेट की तरह काम करने लगा। 1 है तो इसके ऊपर करली ब्रैकेट लगा दिए और ये भी सबसेट की तरह काम करने लगा। अच्छा, 2 वाला भी काम करेगा। अच्छा, ये वाला एलिमेंट, ये कैसा एलिमेंट है, ऐसा दिखने में, 3, 4 करली ब्रैकेट्स के अंदर, इसके ऊपर भी आपने करली ब्रैकेट्स लगाए और ये क्या बन गया, सेट ए का सबसेट। इतनी बात समझ आ गई? ठीक है, तो ये क्या यहाँ पे फाई अंदर कहीं भी है, नहीं है, तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ठीक है, आई होप आपको थर्ड क्वेश्चन अब पूरा समझ आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, चलिए प्रोसीड करेंगे अभी फोर्थ पार्ट पर। चलिए फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। क्या करना है, ये जो 4 सेट्स हमको गिवन है, बारी बारी से इनके सबसेट्स लिखने हैं। तो पहला देखते हैं क्या दिया है। मैंने क्या बताया था कि जो भी आपको जैसे गिवन है, अंदर जो भी एलिमेंट लिखे हैं उसको करली ब्रेसेस के अंदर लिख दो। यहाँ पे एक ही एलिमेंट मौजूद है और फाई जो है वो सबका सबसेट होता है, नल सेट जो है वो सबका सबसेट होता ही होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये दूसरा एलिमेंट है ही नहीं, तो छोड़ देते हैं यहीं पर। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे 2 एलिमेंट्स आ गए, तो पहले
नल सेट बिल्कुल रहेगा। फिर एक एक एलिमेंट उठा के बनाओ, फिर दो हैं तो दोनों बना दो। ये चार क्या हो गए, सबसेट्स हो गए, किसके, इस वाले सेट के। थर्ड पार्ट देखो, अब की बार 3 एलिमेंट्स दे दिए गए, तो पहले आप क्या करोगे, फाई तो सभी का है, फिर एक एक एलिमेंट करके उठाओ और बना दो, करली ब्रैकेट के अंदर लिख दो, ये हो गए। फिर दो दो करके उठाओ और करली ब्रैकेट के अंदर लिख दो, दो दो वाले सारे पेयर हो गए। अब सारे के सारे लिख दो, कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला फाई वाला। अब फाई क्या होता है, आप कह सकते हो नल सेट होता है। अब इसके अंदर कोई एलिमेंट है ही नहीं, जब कोई फाई क्या होता है, ये नल सेट ही तो होता है, नल सेट को रिप्रेजेंट करता है ये फाई जो साइन होता है। अब इसके सबसेट बनाओगे, अंदर कुछ है ही नहीं, तो सिर्फ यही आ जाएगा, ठीक है, सिर्फ एक ही सबसेट इसका बनेगा, फाई का फाई ही रहेगा सबसेट। यहाँ पे 8 आ जाएंगे, यहाँ पे 4 आ जाएंगे, यहाँ पे 2 आ जाएंगे, ठीक है। नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने का फॉर्मूला क्या था, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने का इंट्रो में पढ़ाया था, 2 की पावर na। यहाँ पे na क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द गिवन सेट। तो पहले देखो, पहले क्या है, यहां से पता लग जाएगा, पहले वाले में कितने एलिमेंट मौजूद हैं, एक ही तो है, तो कितने सबसेट्स आ जाएंगे टोटल, 2। आ रहे हैं 2, हाँ आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। इधर देखो, अंदर कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं, 2, तो कितने टोटल सबसेट्स आ जाएंगे, 4। क्या आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। थर्ड में देखो, अंदर 3 मौजूद हैं, जब 3 मौजूद हैं तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 8। क्या 8 आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, आप काउंट कर लीजिए। इधर देखो, इसमें एक भी एलिमेंट मौजूद नहीं है, तो 2 की पावर 0 1, तो सबसेट कितने हो जाएंगे इसके, 1। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलो भाई, 5वां क्वेश्चन भी निपटाते हैं। क्या कह रहा है, हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पी ए, पावर सेट ऑफ ए इफ ए हैज नो एलिमेंट्स। मतलब चाहे ऐसे लिख दो, और फाई की दूसरी रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, नल सेट, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं है। तो पावर सेट ऑफ ए में क्या होता था, इंट्रोडक्शन में पढ़ाया था, जैसे मान लो कोई सेट ए गिवन है, अभी यहाँ पे बी मान लो, उसके अंदर ए बी लिखा हुआ है, तो पहले तो इसके आप सब सारे सबसेट्स फॉर्म करते थे, ठीक है। सारे सबसेट जब आ जाते थे तब आप क्या करते थे, ये सारे सबसेट्स आ गए, किसके, सेट बी के, ठीक है। अब इनका एक जो सेट बना देते थे, उसी को पावर सेट ऑफ बी कह देते थे, याद आ गया होगा, ठीक है। क्या होता था, ये सुपर सेट की तरह काम करता था, फिर सुपर सेट के सबसेट्स बनते थे, और सारे सबसेट को उठा के हम एक सेट बना देते थे, उसको क्या कहते थे, पावर सेट ऑफ दैट सेट। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पर तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो पहले तो इसके सारे सबसेट्स बनाओ, क्या है, कुछ है ही नहीं, एक ही रहेगा। आपको फॉर्मूला ही पता है, 2 की पावर जब कोई एलिमेंट है ही नहीं तो किसी की पावर 0 हो जाएगा, 1, तो एक ही आया सबसेट। अब इसी को उठा के क्या कर दो, अंदर कर दो। अब ये क्या आ गया, और इसको कैसे लिख सकते हो, ये इसी को नल सेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फाई से, तो फाई लिख दिया। इतना बात समझ आया। तो इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, एक ही तो है, हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पी ए, तो आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 1 एलिमेंट, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं 6th क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। अब हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था ये इंटरवल्स क्या हैं, इंटरवल्स क्या होते थे,
सबसेट्स ऑफ द सेट ऑफ द रियल नंबर। इंटरवल्स क्या थे? सबसेट्स ऑफ द किसके? द सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, अब ये क्या इंटरवल्स की जरूरत क्या पड़ी थी, ये मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था। इंटरवल्स कहते हैं किसको हैं, फिर से थोड़ा बता देते हैं। जैसे नंबर लाइन है, इस पे सारे रियल नंबर्स लिखे थे। अब कहा जाए कि देखो ये नंबर लाइन पे सारे रियल नंबर लिखे हैं, मतलब सारे आर सेट ऑफ रियल नंबर इस पे मौजूद है। 0 फिर 1 फिर 2, इसके बीच में कई सारे नंबर्स होते हैं। अब दिक्कत ये आई थी कि एक तो इसको रियल नंबर के सेट को भी रोस्टर फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता था, क्योंकि मैंने बताया था कि रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए कुछ सीक्वेंस से चाहिए होते हैं नंबर्स। जैसे नेचुरल नंबर सीक्वेंस से मिल जाते हैं, कैसे 1 2 3 4, 3-4 नंबर सीक्वेंस से चाहिए होते हैं, फिर अपना डॉट डॉट लगा दो, 3 डॉट या 6 डॉट लगा दो, वो इन्फिनिटी को शो कर देता है। ऐसे इंटीजर्स थे, सेट ऑफ इंटीजर्स में भी आपको क्या मिल जाता था, कुछ नंबर्स आपको सीक्वेंस से मिल जाते थे। तो अब होल नंबर में भी यही होता था। लेकिन रियल नंबर में क्या दिक्कत आई थी, पूछा गया कि 0 से बड़ा रियल नंबर बताओ, या 1 से, या देखो 1 से बड़ा रियल नंबर बताओ। मान लो आपको लिखना है 1 से लगाकर 3 तक के सारे रियल नंबर्स लिखने हैं, 1 से लगाकर 3 तक के। अब सीक्वेंस कैसे नहीं मिल रहा था कि आपसे कहा गया कि 1 से लगा के थोड़े 3-4 नंबर लिखो तो सीक्वेंस से, तो क्या हो रहा था, किसी ने लिखा 1.1, तो किसी ने कहा 1.1 नहीं चलेगा, 1.01, फिर किसी ने कहा 1.001 भी तो हो सकता है, अगला नंबर 1 से अगला नंबर ये भी तो हो सकता है, तो 1.0 और इनफाइनाइट टाइम्स फिर 1 लिख दो। तो कोई बता ही नहीं सकता कि किसी रियल नंबर के बाद अगला रियल नंबर कौन सा आएगा। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए क्या किया गया, ये जो छोटे छोटे इंटरवल्स थे, जैसे हमको चाहिए 1 से 3 तक के रियल नंबर, या मान लो कितने चाहिए, -4 से 6 तक के रियल नंबर चाहिए, तो उसके लिए हमने इंटरवल्स का तरीका अपना लिया था। ठीक है, इतना बात इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने पढ़ी थी। मान लो रियल नंबर का आप सेट बनाने जब चलोगे तो कहां से स्टार्ट करोगे, कोई स्टार्ट और एंडिंग पॉइंट है ही नहीं, और बीच में अगर मान लो आपने 3-3 डॉट लगा दिया तो बीच में कोई सीक्वेंस सही होगा 3 से 4 नंबर का, तो 1 लिख दिया। अब 1 से अगला नंबर कौन सा आएगा पता ही नहीं है, जब पता ही नहीं है तो दिक्कत हो जाएगी ना, एक नंबर लिख के तो काम चल नहीं सकता है। ठीक है, जैसे नेचुरल नंबर में इनफाइनाइट है, पर 1 2 3 4 नंबर सीक्वेंस से मिल गए, इंटीजर में वही हुआ, होल नंबर में 0 1 2 3 4 फिर डॉट 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 लगा दो। तो इतना बात समझ आया। जब ये दिक्कत आने लगी तो रोस्टर फॉर्म में जब लिख नहीं पा रहे तो हमने इंटरवल फॉर्म उठा ली उसकी, क्योंकि रियल नंबर्स का यूज बहुत हो रहा था, रियल नंबर्स के यूज बहुत हो रहा था। अच्छा, अब इंटरवल्स होते क्या थे यही समझ लो। जब कहा जा रहा है ठीक है, जब कहा जा रहा है इंटरवल मतलब कोई इंटरवल मतलब यहाँ पे बहुत छोटा हिस्सा होता है नंबर लाइन का। अच्छा, नंबर लाइन का छोटा सा हिस्सा है तो वो क्या होगा, सबसेट हो जाएगा किसका, सेट ऑफ रियल नंबर्स का। ठीक है, तो इंटरवल्स क्या हैं, सबसेट ऑफ आर हैं ये। ठीक है, तो इतना रिवाइज हो गया होगा, नहीं तो आप इंट्रोडक्शन देख लीजिए, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां पे रोस्टर फॉर्म में लिखना संभव नहीं, तो इंटरवल फॉर्म में हम लोग लिख देते हैं। जैसे अब यही भी समझते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा जा सकता है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये -4 से लगा के 6 तक के रियल नंबर्स को दिखा रहा है, ये सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या कह रहा है, सेट जो है ये सेट जो है वो क्या, ऑल दोज एक्स को कंटेन करता है सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, और कहां से कहां तक एक्स है, -4 से 6 तक। अब पहले तो जो जो नंबर एंड पे लिखे होते वो लिख दो। ठीक है, -4 से 6,
अब देखो इंक्लूडेड है या नहीं, तो देखो जहां पे इक्वल टू का साइन आ जाएगा, ये इनइक्वालिटी के साथ इक्वल टू का साइन आ जाएगा, तो उसको क्या वो वाला नंबर कौन क्या होगा, इंक्लूडेड होगा। और इंक्लूडेड के लिए बड़ा ब्रैकेट लगाते थे, ठीक है। और जहां पे इक्वल टू का साइन नहीं होगा मतलब वो एक्सक्लूडेड है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, अगर नंबर लाइन पे आप इसको दिखा रहे हो 0 1 2 3 1 2 3 4 5 एंड 6, इधर भी चल रही नंबर लाइन और उधर भी चल रही है। जब ऐसा सीन चल रहा है तो यहां से यहां तक के हमने सारे नंबर इंक्लूड कर लिया इस इंटरवल में, और ये लगा दिया, ये ज्वाइन कर दिया और ये डार्क कर दिया। डार्क क्यों कर दिया, 6 जो है इंक्लूडेड है, इसको डार्क क्यों नहीं किया, -4 इंक्लूडेड नहीं है। अब -4 से 6 तक के सारे रियल नंबर्स ऑटोमेटिक यहां पर इंक्लूड हो गए हैं। 4.01 4.1 ओ -4.1 -4.01, इधर आ जाओ। 1 से 2 के बीच के सारे जितने भी इनफाइनाइट नंबर हैं आप सोच भी नहीं सकते, वो सब यहाँ पे इंक्लूड इस इंटरवल में हो चुके हैं। ऐसे ही आप समझ गए पूरा, इस ये -4 से लाके 6 तक के सारे रियल नंबर, इनफाइनाइट रियल नंबर इस ये इंटरवल शो कर रहा है। तो ये इसका क्या हो गया, इंटरवल फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म से इंटरवल फॉर्म कही जाती है, यहाँ पे रोस्टर फॉर्म का कॉन्सेप्ट नहीं रखा गया है, ठीक है। इसको समझने के लिए रोस्टर फॉर्म कह सकते हो, पर ये इंटरवल फॉर्म आप हो, ठीक है। सेकंड वाला देखो, इसको चेंज करो। जब इसको चेंज करोगे तो पहले एंड नंबर्स देखो, पहले देखो x कहां से बिलोंग कर रहा, r से, मतलब ये क्या है, इंटरवल वाला सीन आ गया है, ये रियल नंबर लाइन से उठाया गया है, ठीक है। कहां से कहां तक उठाया गया है, -12 से -10 तक। तो पहले एंड पॉइंट्स लिख लो, एक्सट्रीम एंड पॉइंट्स आपने लिख लिए। अब देखो क्या ये, अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, इनइक्वालिटी 2 टाइप की होती हैं, एक तो ये हो गई, इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, और एक होती है इक्वल टू के साइन के साथ, इसको कहते हैं स्लैग्ड इनइक्वालिटी, ठीक है। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी और स्लैग्ड इनइक्वालिटी, तो चाहे इसको ऐसे बुला लो, तो यहाँ पे कौन सी है, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी लगी है, इक्वल टू का साइन नहीं है। और जहां पे इक्वल टू का साइन नहीं होता, मतलब जहां पे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी होती है, वहां पे एक्सट्रीम पॉइंट्स, एक्सट्रीम एंड पॉइंट्स इंक्लूडेड नहीं होते हैं। और जहां पे इंक्लूडेड नहीं होते तो हम लोग क्या लगाते हैं, स्मॉल ब्रैकेट्स। ये शो करने का तरीका होता है इंटरवल्स को, ठीक है। इधर आ जाओ, एंड पॉइंट्स क्या हैं, 0 एंड 7। तो अब क्या सीन चल रहा है, एंड पॉइंट्स लिख लिए, अब कौन सा लगाना है इंटरवल, इधर वाला क्या है, ओपन, ठीक है। ये वाला क्या हो जाएगा, स्मॉल ब्रैकेट, और ये 0 यहाँ पे इंक्लूडेड है, इंक्लूडेड है तो मतलब बड़ा ब्रैकेट। इधर आ जाओ, पहले एक्सट्रीम पॉइंट्स लिख लो, और फिर क्या चल रहा है, इंक्लूडेड 3 भी है और 4 भी है। तो ये समझ आ गया होगा आई होप, ठीक है। चलें आगे, चलिए अब देखते हैं 7th क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। पिछले क्वेश्चन हम लोगों ने क्या बनाई थी, इंटरवल फॉर्म, ठीक है। रोस्टर फॉर्म बन नहीं सकती तो इंटरवल फॉर्म बनाई थी। अब यहां पर क्या है, इंटरवल फॉर्म दे रखी है और सेट बिल्डर फॉर्म में ले जाना है। कैसे लिखोगे, पहले ब्रैकेट, करली ब्रैकेट, तो क्या ये किसी सेट को शो करता है, सेट कंटेन्स ऑल दोज एक्स such that x is a real number and कहां से कहां तक, x रियल नंबर तो है, ठीक है, कहां से कहां तक वो भी तो जानकारी देनी है, -3 से 0 तक, ठीक है। अब यहाँ पे साइन लगाते हैं इनइक्वालिटी के, आपको देखना है ये इंक्लूडेड है या नहीं, ओपन ब्रैकेट है या क्लोज्ड ब्रैकेट है, ठीक है। तो यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट का मतलब -3 इंक्लूडेड नहीं है, इंक्लूडेड नहीं है तो इक्वल टू का साइन यहाँ पे नहीं लगेगा, और 0 भी इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, -3 से बड़े नंबर, ठीक है, सारे रियल नंबर्स कहां तक, 0 तक, 0 इंक्लूडेड नहीं है पर, ठीक है।
आगे चलें, इसका बनाते हैं सेट कंटेन्स ऑल दोज एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, और कहां से कहां तक, 6 से लगाकर 12 तक। ठीक है, साइन कौन सा है, देखो भाई क्लोज्ड ब्रैकेट, ठीक है, दोनों तरफ इंक्लूडेड वाला, तो आप क्या करोगे, इंक्लूडेड का साइन लगा दोगे, 6 इंक्लूडेड और 12 इंक्लूडेड, 6 से 12 तक नंबर। यहां पे आ जाओ। अच्छा, क्या इसको आगे पीछे कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर क्या है, 6 क्या इंक्लूडेड है, अब नहीं है, तो लो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, सिलेक्ट इनइक्वालिटी का साइन, ठीक है, और आगे लिख दो x बिलोंग्स टू आर। इधर आ जाओ, क्या है भाई, -23 और इंक्लूडेड है, और 5 जो है वो इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, ये सारे इंटरवल्स क्या होते हैं, जो भी हम लोग इंटरवल्स पढ़ रहे होते हैं ना, वो क्या होते हैं, सबसेट्स ऑफ आर। ठीक है, इसीलिए इंट्रो में टॉपिक पढ़ाया गया था इंटरवल्स एज अ सबसेट ऑफ आर। भाई नंबर लाइन बहुत बड़ी है, नंबर लाइन बहुत बड़ी है, उस पे इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं। अब अगर एक छोटा सा हिस्सा निकाल दो, -3 से मान लो 0 तक का हिस्सा निकाल दिया हमने, ठीक है, ये छोटा सा इंटरवल उठा लिया, तो ये क्या हो गया, ये पूरे नंबर्स जो रियल नंबर्स है उसका एक पार्ट है। ये बात समझ आया, और पार्ट है इसका मतलब सबसेट है, तो इंटरवल्स क्या होते हैं, सबसेट्स ऑफ आर होते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमने यूनिवर्सल सेट का कॉन्सेप्ट थोड़ा देख लेते हैं, डेफिनेशन देख लेते हैं। यूनिवर्सल सेट इज अ सेट which acts as a superset and all the other sets in the given problem are the subsets of the universal set and it is denoted by capital U। ठीक है, एक तो डेफिनेशन ये हो गई। दूसरी देखते हैं, यूनिवर्सल सेट is the set that has all the elements those are being considered in the प्रॉब्लम। ये सेकंड वाली डेफिनेशन आपको 1.5 में बहुत काम आएगी, ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में काम आएगी। अभी यहाँ पे कौन सी काम आएगी, ये वाली। चलो देखते हैं क्या है सुपर सेट का खेल, क्या है। सुपर सेट एक सेट होता है जिसमें जो गिवन सेट्स हैं, मान लो दोनों गिवन सेट्स हैं आपके लिए, ठीक है, ये इनके सारे एलिमेंट्स उसमें मौजूद हों। जैसे हम लोग नहीं पढ़ते थे, ये देखो हम लोगों ने एक क्वेश्चन बनाया था ये, फिर इसके हमने सबसेट्स लिखे थे सब, ठीक है। तो इसको हमने क्या बोला था, इसको हमने तब तक के लिए सुपर सेट बोला था, ये सुपर सेट बोला था, और ये सब सबसेट्स थे, ठीक है। तो एक चीज देखी जाती है कि कहा जाए इन सभी का यूनिवर्सल सेट बताओ, तो यही हो जाएगा, जो सुपर सेट काम कर रहा था वही यूनिवर्सल सेट काम करता है। बस ऐसे समझ लो, बहुत ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो इनका हमको बनाना है यूनिवर्सल सेट, जो गिवन सेट्स हैं उनका यूनिवर्सल सेट बनाना है। चलो बनाते, तैयार करते हैं। अब ये वाला क्या, ये सेट क्या है, द सेट ऑफ ऑल राइट ट्रायंगल्स। ठीक है भाई, कैसा हो जाएगा, राइट ट्रायंगल्स कैसे होंगे, इस सेट के अंदर क्या होगा, सारे राइट ट्रायंगल्स, छोटे बड़े उससे भी बड़े, ऐसे ये वाले, ठीक है, सारे राइट एंगल्स ट्रायंगल्स का सेट ये हो जाएगा। इधर क्या है, सारे आइसोसेलेस ट्रायंगल,
आइसोसेलेस में कोई दो साइड्स इक्वल होंगी, एनी टू साइड्स आर इक्वल, ऐसे चल रहा है सीन, ठीक है। अब अगर इसके लिए कोई यूनिवर्सल सेट प्रपोज किया जाए तो क्या हो जाएगा, आप जानते हो, द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, देख लो, द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, इसका भी वो यूनिवर्सल सेट हो जाएगा और इसके लिए भी वो क्या काम करेगा, यूनिवर्सल सेट की तरह ही काम करेगा। क्यों, द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स में क्या आ गया, ये तो आ ही गए, राइट एंगल ट्रायंगल्स भी आ गए, आइसोसेलेस भी आ गए, इक्विलैटरल भी आ गए, स्केलेन भी आ गए, हर तरह के ट्रायंगल्स इसमें मौजूद होंगे, तो ये यूनिवर्सल सेट की तरह काम करेगा। यूनिवर्सल सेट को आप कैसे समझ सकते हैं, सुपर सेट की तरह समझ सकते हैं, ठीक है। सेकंड वाली डेफिनेशन अगले 9th क्वेश्चन में काम आने वाली है और आगे 1.5 में भी ये काम आएगी, जैसे कभी कभी, चलो 9th क्वेश्चन अभी देखते हैं फिर समझ आ जाएगा। चलिए अब देखते हैं 9th क्वेश्चन और ये सेकंड वाली डेफिनेशन को समझते हैं यूनिवर्सल सेट की। क्या कह रहा है, यूनिवर्सल सेट इज द सेट दैट हैज ऑल द एलिमेंट्स दोज आर बीइंग कंसीडर्ड इन द प्रॉब्लम। अब ये देखो प्रॉब्लम आपको दी गई है, क्या प्रॉब्लम है, गिवन सेट्स ए बी सी विच ऑफ द फॉलोइंग में बी, विच ऑफ द फॉलोइंग मतलब इनमें से, चार में से कौन में बी कंसीडर्ड एज अ यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल द सबसेट्स ए बी सी। ए बी, देखो इस प्रॉब्लम में 3 सेट्स डिस्कस किए गए, एक तो ए, दूसरा बी और तीसरा सी। अब ए बी सी में एलिमेंट्स कौन से इन्वॉल्व हैं, ये देख लो, ठीक है। तो कौन कौन से एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं, पहले उनको देखो, इस डेफिनेशन को देखो, यूनिवर्सल सेट इज द सेट दैट हैज ऑल द एलिमेंट्स, ऑल द एलिमेंट्स दोज आर बीइंग कंसीडर्ड या डिस्कस्ड इन द प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम में कौन कौन से एलिमेंट डिस्कस हुए हैं, देखो पहला 1, फिर 2, फिर 3 भी डिस्कस हुआ है, फिर 4 हुआ है, फिर 5 है कहीं, हाँ है, 5 भी है, 6 है, हाँ 6 भी है, 7 है कहीं, 7 नहीं है, फिर सीधे 8 है, 0 भी है, 0 भी है। तो इतने जो हैं एलिमेंट्स डिस्कस हुए हैं। देखो एलिमेंट्स डिस्कस का मतलब क्या होता है, जो भी सेट्स आपके गिवन है प्रॉब्लम में, इस प्रॉब्लम में 3 सेट्स गिवन है, उसके अंदर जो भी एलिमेंट्स आ रहे हैं आप सबसे पहले उनको देखो, ठीक है, उनको लिख लिया हमने एक जगह। अब चेक करो ये सारे के सारे एलिमेंट्स जिस सेट में आ रहे होंगे बस वही इन तीनों का यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। देखते हैं, पहले वाले में 0 1 2 3 4 5 6 आ रहा है पर 8 नहीं आ रहा, तो ये यूनिवर्सल सेट की तरह काम नहीं कर पाएगा। किसके यूनिवर्सल सेट की तरह, ए बी एंड सी के, ठीक है। ये तो कहानी छोड़ दो, इसमें तो कोई एलिमेंट है ही नहीं। अच्छा लास्ट वाला चेक कर लो, इसमें 0 नहीं है, ये भी गया, और इसमें देखो 0 1 2 3 4 5 6 7, देखो एक्स्ट्रा आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, एक्स्ट्रा आ जाए कोई दिक्कत नहीं, पर कम नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे 7 9 10 ये 3 एलिमेंट एक्स्ट्रा ही मिल रहे हैं, ठीक है। तो यस, थर्ड वाला जो सेट है वो यूनिवर्सल सेट की तरह काम करेगा, किसके, ए बी एंड सी के। चलो अब और देखते हैं, ये सेकंड वाली डेफिनेशन समझ आ गई। अब ऊपर वाली देखते हैं, इसको सेटिस्फाई करते हैं। यूनिवर्सल सेट इज अ सेट विच एक्ट्स एज अ सुपर सेट। अब ये यूनिवर्सल सेट हमारा आ गया, ये यूनिवर्सल सेट हमारा थर्ड वाला आ गया, थर्ड वाला हमारा ऑप्शन, ठीक है, यूनिवर्सल सेट आ गया। अब ये सुपर सेट की तरह काम करेगा, किसके, ए बी और सी के, जो भी गिवन सेट्स होंगे उनके सुपर सेट की तरह काम कर रहा होगा। देखें, all the other sets in the given problem are the subsets of the universal set। तो इस प्रॉब्लम में 3 सेट्स गिवन हैं, ठीक है। अब ये यूनिवर्सल सेट के सबसेट्स बनाओ, कितने बनेंगे, अच्छा बताओ, नंबर ऑफ सबसेट बताओ, पढ़ चुके हो, 2 की पावर जितने अंदर एलिमेंट्स हैं, कितने एलिमेंट्स हैं, 10 नहीं 11 हैं, 0 भी है यहाँ पे, तो 2 की पावर 11, इतने सारे सबसेट्स बनेंगे। पहले एक एक एलिमेंट को लेके बनेगा, फिर 2 2 को बनेगा, फिर 3 3 को, फिर 4 4 को, फिर 5 5 को, फिर 6 6 को, ऐसे लास्ट में 11 एलिमेंट्स को लेके बन जाएगा, ठीक है। इतना बात समझ आया। अब उनमें से ये 3 एलिमेंट वाला, ये 2
तीन तीन से जब बन रहे होंगे, जैसे हम 1 3 5 उठा रहे होंगे, कभी 1 3 और 5 को उठा के सेट बना रहे होंगे, 3 3 वाले तो बहुत बनेंगे, ठीक है। उसमें से एक ये रहा होगा, एक ये रहा होगा, और एक ये 5 एलिमेंट को उठा के बनाने वाला रहा होगा। तो 3 सबसेट्स इसके हो जाएंगे। तो अब आपको डेफिनेशन एकदम समझ आ गई होगी। ये तीनों जो सबसेट्स, ये तीनों जो सेट्स गिवन है वो यूनिवर्सल सेट के सबसेट की तरह काम कर रहे होंगे या सबसेट होंगे। यूनिवर्सल सेट इज अ सेट which acts as a superset and all the other sets in the given problem, all the sets जो given है are the subsets of the universal set। बिल्कुल सेटिस्फाई हुई कंडीशन, ये वाली भी बिल्कुल क्लियर है। यूनिवर्सल सेट इज अ सेट दैट हैज ऑल द एलिमेंट्स, दोज आर बीइंग, यूनिवर्सल सेट इज अ सेट that has all the elements, those are being considered in the problem। तो इतने एलिमेंट कंसीडर हमने किए प्रॉब्लम में, जितने भी सेट्स थे उनके सारे एलिमेंट्स हमने उठा के यहाँ लिख लिए और चेक किया कि किस सेट में वो लाई कर रहे हैं। जिस सेट में लाई कर रहे हैं वो यूनिवर्सल सेट उसका हो जाता है। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर ये बंद करते हैं और फिर अगली वीडियो लेकर आएंगे।